हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे ये खूबसूरत सा डिज़ाइन। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है, हर कलर में ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ये इसकी बैक साइड है। तो इसे आप लेडीज़ एंड जेंट्स के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हर कलर में बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये बनाने में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बट ये थोड़ा लेंथी ज़रूर है। पैटर्न है वो 16 फंदों का है और 28 रोज़ में कंप्लीट होता है। तो क्योंकि ये लेंथी है, इसलिए मैं आपको जो इसकी रॉन्ग साइड है, जो उल्टी साइड है, वो मैं आपको तभी बताऊंगी जब बताना ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ अगर उसको एज इट इज़ बुनना है तो फिर मैं वो आपको नहीं बताऊंगी। अच्छा, और दूसरे इस पैटर्न को बनाने के लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी एक क्रोशेट हुक की और एक एक्स्ट्रा नीडल की, नीटिंग नीडल की। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा में रखनी है अपनी नीटिंग नीडल्स और यार्न के अलावा, एक क्रोशेट हुक एंड वन मोर नीटिंग नीडल। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आइए इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। तो इस पैटर्न के मॉडल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 32 फंदे लगाए हैं और वो 1 स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा हम उल्टा बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद में ये 2 उल्टा फंदा बुनेंगे, 3, 4, 5 और 6। एक फंदा हमने बिना बुने उतारा और उसके बाद में 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। तो ये 6 फंदे हो गए। अब यार्न को दूसरी तरफ करके हमें यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर यार्न अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से 2 फंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे। फिर से यार्न को दूसरी तरफ करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे। यार्न अपनी तरफ करके यहाँ पे हमने 8 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। फिर यार्न को दूसरी तरफ करेंगे और इस तरह से 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर यार्न अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यार्न दूसरी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। यार्न अपनी तरफ करके यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। लास्ट के स्टार्टिंग में भी हमने 6 फंदे उल्टे बुने हैं, एंड में भी हमने 6 फंदे उल्टे बुने हैं। रो नंबर 2 में ये हमारी उल्टी सिलाई आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 फंदे जो उल्टे बुने थे उन 6 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और फिर बाकी के 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5। यार्न अपनी तरफ करेंगे। ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बुनेंगे। यार्न दूसरी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे सीधे हैं तो इनको सीधा बुनेंगे। यानी जो हमारी रॉन्ग साइड की जो रो है उसमें हमने सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा ही बुनना है।
एज इट इज़ जैसे भी ये है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए, जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनना है, जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है। तो बिल्कुल सिंपल है ये। रो नंबर 3, इसमें हम पहला फंदा इस तरह से उल्टा उतारेंगे और फिर उल्टा फंदा बुनेंगे। ये 3 फंदे हो गए, 4 फंदे हो गए, 5। अब एक फंदा, जो 6 नंबर का फंदा हमने उल्टा बुनना था, इसे हम क्या करेंगे, यार्न को इस तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ इस तरह से हमने बुन लेना है, सीधा इस तरह से। ठीक है, अब यार्न अपनी तरफ करेंगे और एक और सीधा फंदा बुनेंगे, तो यहाँ पे हमारी ये जाली बन जाएगी। तो यहाँ हमने एक डिक्रीज किया और यहाँ पे साथ ही एक जो है वो एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 1 2 2 उल्टे फंदे, फिर एक फंदा हमने सीधा बुन लिया और फिर हम यार्न को आगे करेंगे और ये जो इस तरफ जो उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा है, इन दोनों को हमें एक साथ बुनना है, क्योंकि यहाँ पे हमने जाली बनानी है। तो इनको एक साथ बनाने के लिए हम इस तरफ से लेंगे, इस तरफ से बुनेंगे और यहाँ पे हमने एक जाली बना दी और एक फंदा हमने यहाँ पे डिक्रीज भी कर दिया। अब यार्न अपनी तरफ करके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे हमने बुन लिए। एक फंदा हमने इस तरफ को इस तरफ से रिड्यूस कर दिया था, सीधे फंदे के साथ बुन लिया था, और अब एक फंदे को हम इस तरफ से सीधे फंदे के साथ बुन लेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो यार्न को दूसरी तरफ करके यहाँ पे हमने पहले ये 2 फंदे एक साथ इस तरह से बना लिए, फिर यार्न को आगे की तरफ करके फिर से एक सीधा फंदा बुन लिया, यानी यहाँ पे हमने एक जाली डाल दी। बीच में हमने ये 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2, फिर यार्न दूसरी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके और ये जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ बुनना है। धागा अपनी तरफ करके मतलब यहाँ जाली डालनी है, तो इन दोनों को एक साथ सीधा बुनना है, लेकिन उस तरफ से बुनना है। ठीक, और ये इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यार्न को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हमारे एंड में 1 2 3 4 और ये 5 फंदे रह गए। ठीक है, इस तरफ भी 5, इस तरफ भी 5, एक एक फंदा हमने डिक्रीज कर दिया और एक एक जाली डाल के साथ ही इंक्रीज भी कर लिए। अब आ गई हमारी रो नंबर 4, जो कि है रॉन्ग साइड, और रॉन्ग साइड को हमें उल्टे पे उल्टे और सीधे पे सीधे इसी तरह से बुन लेना है। रो नंबर 5, पहला फंदा उल्टा उतार लिया, ये दूसरा फंदा बुन लिया, 2 3 4, यार्न दूसरी तरफ करके फिर से यहाँ पे हमने ये 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, रिड्यूस करना है मतलब यहाँ पे, तो हम इस तरह से इनको एक साथ बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे हमें जाली डालनी है और इस फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे सीधा। फिर ये 2 फंदे हमने एज इट इज़ बुनने हैं उल्टे, फिर यहाँ पर एक और फिर यहाँ यार्न अपनी तरफ करके जाली डालेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ बुनना है। तो किस तरह से बुनेंगे, यहाँ से हमने दूसरी तरफ से इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे सीधा बुन लेना है। ठीक, अब यार्न अपनी तरफ करके 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। फिर यार्न को दूसरी तरफ किया, इस फंदे को और इस फंदे को, सीधा फंदा आ गया तो इन दोनों को हमें एक साथ इस तरह से बुनना है। फिर इस फंदे को बुनेंगे, फिर यहाँ पे हम जाली डालेंगे और इस तरह से बुनेंगे। उसके बाद ये हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर यार्न को दूसरी तरफ करके इस फंदे को बुनेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे
और यहाँ पे जाली डालेंगे, और जहाँ जाली डालेंगे वहीं पे हमें जो है ये 2 फंदे एक साथ भी बनाने हैं। तो इन्हें हमें इस तरह से ये यार्न को अपनी तरफ करके दोनों फंदों को एक साथ इस तरह से बुन लेना है। तो हमारे यहाँ पर जो है ये 4 फंदे उल्टे रह गए। अब हमें रो नंबर 6 को जो है इसी तरह से बुनना है। पहला फंदा सीधा हम इसी तरह से उतारेंगे, फिर ये सीधे फंदे हम सीधे बुनेंगे 4। जाली वाले फंदे हमने ये उल्टे इस तरह से बनाने हैं। 1 2 3 4, ये 4 फंदे हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो 2 फंदे बीच में हमने सीधे बुनने हैं, 1 2। तो इसी तरह से हमें जो है ये रॉन्ग साइड की जो रो है वो सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टे फंदे बुन के कंप्लीट करनी है। तो रो नंबर 6 कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे रो नंबर 7 पे, और रो नंबर 7 के लिए भी हमें इसी तरह से ये उल्टा फंदा उतार लिया, फिर एक बुन लिया, 2 उल्टे फंदे हो गए और ये 3 उल्टे फंदे हो गए। अब यहाँ पर एक उल्टा फंदा रह गया और एक सीधा फंदा है, तो यार्न दूसरी तरफ करके यहाँ पे हमने इन दोनों को एक साथ बुनना है। यहाँ पर जाली डालनी है। जाली डालने के लिए हमें धागा अपनी तरफ करना है और इस तरह से सीधा फंदा बुन लेना है। तो ये जाली डल गई, फिर ये सीधा, ये भी सीधा, ठीक। अब ये 2 फंदे उल्टे। अब इस तरफ को एक सीधा फंदा, 2 सीधे फंदे, 3 सीधे फंदे बुन लिए हमने। और अब हमारा लास्ट का फंदा रह गया है जिसे कि हमें इस फंदे के साथ बुनना है, उल्टे फंदे के साथ। तो यानी 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। तो यहाँ पे हमारी जाली पड़ेगी। तो हमने यार्न को अपनी तरफ कर लिया और यहाँ पे हम इस तरह से, ये देखिए, बैक लूप से इन दोनों फंदों को एक साथ में इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो हमारी जाली भी डल गई और इस तरह से जो है फंदे रिड्यूस भी होते जा रहे हैं। अब यार्न अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हमारे बीच में रह गए 2 फंदे उल्टे, जहाँ 8 थे। अब इसे हमें फिर से एक साथ इस तरह से बुनना है। यहाँ पे जाली डालेंगे, एक फंदा, 2 3, 2 फंदे उल्टे, उसके बाद में सीधा फंदा, 2 सीधे फंदे, 3 सीधे फंदे बुनने के बाद जाली डालेंगे और यहाँ पे ये 2 फंदे एक साथ बैक लूप से सीधे बुनेंगे जाली डालते हुए। अब हमारे एंड में यहाँ पे फिर से 3 फंदे रह गए। अब रो नंबर 8 जो है सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे बुनते जाना है। रो नंबर 8 के बाद अब हम यहाँ पर आ गए रो नंबर 9 पे। रो नंबर 9 पे हमने क्या करना है, ये 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतार के 1 2, ये हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद में यार्न दूसरी तरफ करके 1 2 3, तो ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें यहाँ पर ये 2 फंदों को एक साथ बुनना है, रिड्यूस करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे इस तरह से इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे और फिर यार्न को इसी तरफ रहने देंगे और फिर यहाँ पे हम उल्टा फंदा बुनेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी जाली भी डल गई। एक फंदा यहाँ बढ़ा लिया और एक फंदा यहाँ पर हमने कम कर दिया। अब फिर से ये वाला फंदा बुनेंगे उल्टा और अब हम यार्न को इसी तरफ को रहने देंगे और इन 2 फंदों को हमें एक साथ बुनना है। तो इन फंदों को हमें उस तरफ से बुनना है, बैक लूप से एक साथ सीधा बुनना है इस तरह से। तो यहाँ पर भी जो है हमारी जाली बन गई, ठीक है। और ये जो एक फंदा है यहाँ पे हमने रिड्यूस कर लिया। फिर ये बाकी के 3 फंदे सीधे बुनेंगे और इन 2 फंदों को हमने इसी तरह से उल्टा बुनना है। एक हो गया और ये 2, ये उल्टे फंदे बुनने के बाद फिर हमें यहाँ पर 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारे पास यहाँ 5 फंदे हैं सीधे। तो 3 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे हमें ये जो फंदा है 4 और 5, इनको एक साथ बुनना है। धागा इसी तरफ को रहने देना है और इस फंदे को उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे जाली हमारी बन गई। फिर एक उल्टा फंदा बुन के धागा इसी तरफ को रखेंगे और इस तरफ भी हमें जो है 2 फंदे
एक साथ बुनने हैं सीधे बैक लूप से। तो यहाँ भी एक जाली बन गई, 2 फंदे हमने एक साथ बुन लिए, बाकी के 3 फंदों को इस तरह से हमने सीधा बुन लेना है। और ये जो लास्ट के 3 फंदे हैं इनको हम इसी तरह से उल्टा बुनेंगे। रो नंबर 10, मतलब ये रॉन्ग साइड वाली जो हमारी सिलाई है इसको हम एक इस तरह से, ये 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं पहले के, फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद यान दूसरी तरफ करके ये जो जाली वाला फंदा है इसे हमें सीधा बुनना है। ये सीधा, फिर सीधा और फिर सीधा, यानी बीच के 4 फंदे हमें सीधे बुनने हैं जाली वाले, और ये जो 4 फंदे हैं उल्टे ये हमने उल्टे बुनने हैं। बीच के 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेना है। 4 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे और बीच के 2 फंदे सीधे। ये 4 हमने उल्टे फंदे बुन लिए। उसके बाद हमने ये जो जाली है, जाली से हमने सीधा फंदा, जाली को हमने सीधा बुनना है। 2 3 और ये भी जो जाली है इसे भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर ये 4 फंदे उल्टे, और ये 3 फंदे जो है लास्ट के इनको हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। ठीक, तो ये हमारी रो नंबर 10 थी रॉन्ग साइड। रो नंबर 11, इसे हम इस तरह से 3 फंदे, ये जो है पहला फंदा उतारने के बाद ये 2 फंदे उल्टे बना लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर ये सीधे फंदे 1 2 हमने सीधे फंदे बुनने के बाद में क्या करना है कि ये जो बाकी के 2 सीधे फंदे हैं इनको हमने एक साथ बुन लेना है। इस तरह से एक साथ बनाने के बाद फिर हमें यहाँ पर जो है इस यान को इसी तरफ को रखना है और इस फंदे को उल्टा बुनना है। मतलब यहाँ पे एक और जाली हमने बना ली, और फिर ये 2 3 4, अब ये 4 सीधे फंदे आ गए। इसमें भी हमें इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है, तो यान को इसी तरफ को रखेंगे क्योंकि जाली भी डालनी है, और पीछे की तरफ से इन दोनों को इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जाली बन गई हमारी और यहाँ पर भी जाली बन गई, और यहाँ से भी एक फंदा कम किया हमने और यहाँ से भी एक फंदा कम करना है। तो अब बाकी के जो 2 फंदे हैं इनको हम इसी तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर ये जो 2 बीच के फंदे हैं उल्टे, इनको उल्टा बुन लिया। अब 1 2 सीधे फंदे बुनने के बाद ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे सीधे, यान को इसी तरफ रहने देंगे और ये यहाँ पे जाली डाल देंगे। हम उल्टा फंदा बुनेंगे 2 3 4, और अब यान को इसी तरफ रहने देंगे क्योंकि हमने जाली बनानी है और ये 2 फंदों को एक साथ बुनना है। तो ये बैक लूप से हम इनको इस तरह से सीधा बुन लेंगे। बाकी के 2 फंदे सीधे और ये 3 फंदे उल्टे लास्ट के। रॉन्ग साइड से वही सीधे पे सीधे फंदे और उल्टे पे उल्टे फंदे। तो अब हम बनाएंगे रो नंबर 13। ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं इस तरह से, और अब हमें ये जो है सीधे फंदे जो है, एक हमने बुन लिया सीधा फंदा, अब ये 2 रह गए, दोनों को इस तरह से एक साथ बना लेना है। यहाँ पे उसी तरह से जाली डालनी है, यानी धागा उसी तरफ रख के उल्टा फंदा बुन देना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे भी हमने 2 फंदे एक साथ बनाने हैं, तो धागा इसी तरफ रहने देंगे क्योंकि जाली भी डालनी है। लेकिन इस ये वाले जो 2 फंदे हैं ये हमें बैक लूप से एक साथ बुनने हैं सीधे इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 फंदे रह गए। अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे और बीच में हमारे 8 फंदे बन जाते हैं, और यहाँ पे 2 फंदे। तो यही हमें अभी रो में बनाना है,
और बैक रो में इसी का हमें सीधे फंदों पे सीधे फंदे और उल्टे फंदों पे उल्टे फंदे बनाने हैं। ठीक है, अब हम इन दो फंदों को एक साथ इसी तरफ से बनाएंगे ताकि जाली भी बन जाए। ये जो फंदे हैं इनको हमने लास्ट के फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो रो नंबर 14 हमने बना ली है। सीधे फंदों पे सीधे फंदे और उल्टे फंदों पे उल्टे फंदे बनाने के बाद अब देखिए हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से नज़र आ रहा है, यानी कि एक तरफ की जो पत्ती है हमारी वो बन गई है। अब हमने बनानी है रो नंबर 15 और रो नंबर 15 में ही हमें जो है एक क्रोशेट की और एक सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए किस तरह से इसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें इन 3 फंदों को एज इट इज़ बुनना है जैसे कि हम बना रहे थे। पहला फंदा बिना बुने उतार के 2 फंदे हमने इस तरह से बुन लेने हैं। फिर इन 2 फंदों को भी हम इसी तरह से बुनेंगे सीधे। अब ये उल्टे फंदे हमने ये 8 फंदे हैं, तो 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्रोशेट की। और आप ध्यान से देखिएगा, ये क्रोशेट को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इस स्पेस में, और यहाँ से निकाल कर, चार्न से निकाल कर हमें इसको यहाँ पर 1 और ये 2 चेन बनानी है। उसके बाद इस तरह से यार्न को लेंगे क्रोशिया के हुक पे और यहाँ से हमें जो है 1 लूप निकालना है, फिर 2 लूप निकालना है और उसके बाद सेम स्पेस से हमें एक और लूप निकालना है। यानी हमने 3 लूप यहाँ से निकालने हैं क्रोशिया से और फिर इनको एक ही लूप में इस तरह से ले लेना है। ये हमने ले लिया और यहाँ पर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हमें इसको नीडल पे ले लेना है। इस तरह से नीडल पे ले लिया और बाकी के जो 4 फंदे हैं वो भी इस तरह से हम बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा नीटिंग नीडल। ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हमने इस नीटिंग नीडल पे उतार लेना है इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारे पास में फंदे बचते हैं, पहले ये 2 उल्टे फंदे हैं, फिर ये 2 सीधे फंदे हैं। तो ये पीछे वाले 2 सीधे फंदे हमने इस नीडल पे इस तरह से ले लेने हैं। देखिए इस तरह से हम इनको इस नीडल पे ले लेंगे। लेने के बाद ये वाले फंदों को उतारेंगे और फिर पीछे की तरफ से इनको फिर से नीडल पे ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो पीछे वाले 2 सीधे फंदे थे इनको हम आगे की तरफ को ले लेंगे इस तरह लेने के बाद अब ये देखिए हमने ये 4 फंदे जो उल्टे बुने थे यार्न दूसरी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे इस तरह से। ये सीधा बुन लिया, फिर यार्न अपनी तरफ करेंगे और ये जो 2 फंदे उठाए थे ये वाले, इनको हम उल्टा बुनेंगे 1 2 इस तरह से। अब जो ये फंदे हमने उठाए थे सबसे पहले वाले, इन्हें हम इस नीडल पे अब लेंगे वापस और यहाँ पे यार्न को दूसरी तरफ करके यहाँ हम इनको सीधा बुनेंगे इस तरह से। ठीक है जी। उसके बाद यार्न अपनी तरफ करके 4 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे 1 2 3
और ये 4। फिर क्रोशेट हुक लेंगे और इस स्पेस में हमने क्रोशा के हुक को इंसर्ट करना है और यहाँ पे हमने 2 इस तरह से चेन बनानी है। पहले ये हमने 2 चेन बना ली और फिर इस तरह से क्रोशिया के हुक पे यार्न को लेके यहाँ से हमने 3 बार लूप निकालनी है। पहला लूप निकाल लिया, फिर ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप सेम स्पेस से। 3 लूप निकालने के बाद इनको एक ही लूप में ले लेना है और फिर इस तरह से लॉक करना है। लॉक करने के बाद हमें इसे नीडल पे डाल देना है। अब हमें बाकी के जो हमारे 4 फंदे हैं उनको इस तरह से बना लेना है। ये 2 फंदे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे एज इट इज और ये 3 फंदे भी हम उल्टे जो है इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने बनाए थे। तो अब रो नंबर 16 यानी रॉन्ग साइड। तो सीधे फंदे सीधे बनाने हैं। ये सीधे फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। उल्टे फंदे हैं 2, तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। फिर ये सीधे फंदे आ जाते हैं 8। 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद एक फंदा जो हमारा यहाँ पर क्रोशेट हुक से बना है इसे हम यहाँ पर एक साथ बुनेंगे। 5वें फंदे में 5 फंदे जब हम 5वां फंदा बुनेंगे तो उन्हें 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये हो गए 5 6 7 और ये 8। ठीक है। अब इसके बाद में यार्न को अपनी तरफ करना है। 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे जो हमने केबल डाली थी यहाँ पर, ये वो वाले फंदे हैं और फिर 2 फंदे उल्टे। ठीक। उसके बाद फिर से ये 8 फंदे सीधे आ गए। 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद हम ये 5 नंबर का फंदा इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये 5 6 7 8। उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और फिर लास्ट के 3 फंदे इस तरह से सीधे बुनने हैं। ये देखिए रो नंबर 16 हमारी इस तरह से बनेगी। ये 15 और 16 में हमारा जो है ये पैटर्न इस तरह से बनता है।